हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें बच्चों हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका चैप्टर 3 है, उसको रिवाइज करेंगे। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। सो इस वर्कशीट में आपको जो है रिवीजन दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स रिवाइज। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स है उनको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे तो 3rd कैटेगरी भी होती है बच्चों मेटलॉइड्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर लस्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर होती हैं, यानी उनके अंदर एक चमक होती है। मैलिएबल यानी उनको जो है शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल यानी उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडक्टर होती हैं। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। ये जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। मेटल क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करती हैं अपना, और जो है पॉजिटिव आयन गेन कर लेती हैं। और जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो किसको प्रोवाइड करती हैं, वो नॉन मेटल्स को प्रोवाइड कर देती हैं, जिसके कारण नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इससे क्या होता है, इससे आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, और जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर द बेसिक इन नेचर, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दीज ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दीज ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द combination of metals with oxygen. But there are exception cases also. Aluminium oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxides, and these oxides are known as amphoteric oxides. Exception case क्या है, जो जिंक ऑक्साइड है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी ये इनका नेचर, ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। सो दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as activity series. तो एक लिस्ट होती है कॉमन मेटल्स की which is arranged in order of their decreasing reactivity, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। और इसको याद करना बहुत ही आसान है, लाइक केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ का, माली, आलू, ज़रा, फीके, पकाता है, कुछ, हींग, अजवाइन और पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें देखिए, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये सारी मेटल्स हैं बच्चों। और जैसे जैसे हम इसमें नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, और इसको हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़। और इसके अंदर जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये जो है एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। लेकिन इससे नीचे की जो मेटल्स हैं, लाइक कॉपर है, ये जो डाइल्यूट एसिड्स हैं उनसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करती और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। जैसे कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्लियर है? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए मोर रिएक्टिव मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। नाउ ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज़ अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल से अपोजिट होती हैं। दे आर नीदर मेलिएबल नोर डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर ना तो मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है।
दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट को छोड़ दें, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर? तो ये जो है आपकी वर्कशीट थी बेटा, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको चैप्टर को रिवाइज़ करवाया गया है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत इजी सी वर्कशीट है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट द एक्सेप्शन इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको ये कुछ जो है स्टेटमेंट दी गई हैं जिनके एक्सेप्शन केस आपको लिखने हैं। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है जिंक ऑक्साइड और Al2O3। ये कैसे नेचर के होते हैं, ये जो है एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गए। बी दिया गया है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स बच्चों सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी Hg जो है इसका एक्सेप्शन केस हो जाएगा। सी दिया गया है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, तो जो है इसमें आपका एग्जाम्पल क्या रह जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, वैसे तो सारी नॉन मेटल होती हैं लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन केस। सेकंड देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपको ट्रू दी गई हैं या फॉल्स हैं। ए दिया गया है, डिफरेंट मेटल्स हैव सेम रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी सेम रिएक्टिविटी होती है वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स के साथ, बिल्कुल गलत है, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। बी दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, एम्फोटेरिक है, हमने अभी पढ़ा। एम्फोटेरिक क्या होते हैं ना, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सी दिया गया है, नॉन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू मेटल। तो बेटा नॉन मेटल पॉजिटिव आयन शो नहीं करते हैं, मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में कर लेनी है। बहुत इजी सी वर्कशीट थी, आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।